हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12 का ये आपके लिए 17वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो पिछले दिन हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखा था। आज उसी से रिलेटेड एक नया टाइप देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चा, कई दिनों से आपका वीडियो लेक्चर्स नहीं आ पा रहा है। मुझे लगता है इधर आपका मैंने 10 दिनों के अंतराल में शायद 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स बनाया होगा आप लोगों के लिए। तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा लोड ज़्यादा है, इस कारण से मैं नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो इसका मतलब यह मत सोचना कि क्या हो रहा है, मैथ बचा हुआ है, ख़त्म होगा कि नहीं होगा। दिमाग में बहुत तरह का बात आपका चल रहा होगा, तो वह नहीं चलना चाहिए। और उस चलाहट को मैंने बंद करने के लिए एक तरीका निकाला है, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ बने रहिएगा। बच्चा, हमने आपको नॉर्मली अगर जहाँ बात किया जाए जिस चैप्टर्स के बारे में जो मैंने पूरा विस्तार से पढ़ाया है, जहाँ से आपका बिहार बोर्ड कुछ भी चाहे पूछना तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैंने उस लेवल का पढ़ाया ही आपको है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बतला देता हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अभी कितना नंबर का है, और आने वाले समय में मैं आपको कितना नंबर का कॉन्फिडेंस दे करके यहाँ से बिहार बोर्ड के लिए मैं भेजूँगा आपको। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा और इसको आप लिख भी लीजिएगा, ताकि आपके साथ रहेंगे तो आप इस चैप्टर्स के बारे में रिवीजन अच्छा खासा करोगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने बच्चा आपका स्टार्टिंग ही दिनों में मैंने आपको पढ़ाया था इन्वर्स, याद है? आप बोलोगे बिल्कुल याद है सर, बहुत डीप में पढ़े हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चा कि बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड भी ऐसा करती है, लेकिन बेसिकली मैं बिहार बोर्ड के बारे में बात करूँगा। तो बिहार बोर्ड क्या करती है, इन्वर्स से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछती है जो कि 5 नंबर का होता है। 2 शॉर्ट पूछेगी आपसे, दो दूना आपका 4 नंबर का होगा। और उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव भी तकरीबन 10 पूछे जाते हैं, लेकिन मैं इसी के रफ्तार में चलता हूं कि अगर यहाँ 9 पूछा तो ऑब्जेक्टिव भी 9 पूछेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं और मैंने यह बिहार बोर्ड का पैटर्न देखा है। आप भी देख सकते हैं जाकर के, आपको पता चलेंगे कि उनका क्या रहता है 50-50% रेशियो। 50-50% से ज़्यादा का रेशियो भी होता है, लेकिन मैं 50-50 ही पकड़ के चलूँगा। तो ऐसा मान के अगर ये चलोगे तो टोटल को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें यहाँ मिलने वाले हैं बच्चा 18 नंबर के आसपास। ठीक है, तो मेरा अनुमान यह कहती है कि यह 18 तुम मत पकड़ो, यहाँ से तुम 15 पकड़ लो। इस 15 नंबर की निश्चितता है बिहार बोर्ड में इन्वर्स से, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए जो मैंने इन्वर्स पढ़ाया है उसको आपको पूरा कस के रिवीजन करनी है, एक भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए आपसे। अगर छूटा तो काम आपका गया। पहला काम आपको क्या करनी है, आप टाइप देखो और उसको रिविजन्स करो, और उसके बाद एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करो। यह 2 चीज़ आप करके जाइए, इन्वर्स से आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने दूसरा चैप्टर्स भी आपको पूरा डीप में पढ़ाया है बच्चा, जिसका नाम है डिफरेंशिएशंस। हम लोग डिफरेंशिएशंस कैलकुलस भी इसको कहते हैं, जिसका नाम देंगे आप डीसी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन से यदि मैं बात करूं बच्चा, तो एक आपको लॉन्ग प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, इसकी निश्चितता है, जो कि 5 नंबर का होगा। और उसके बाद यदि मैं शॉर्ट का बात करूं तो शॉर्ट आपका 4 पूछे जाएंगे, 4। तो 4 दूना कितना हो जाता है आपका 8 मार्क्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में यदि मैं ऑब्जेक्टिव में बात करूं तो मैंने क्या बोला, 50-50 पकड़ूंगा मैं। ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा भी रहती है तो 50-50 पकड़ूंगा। तो अगर 8, 5, 13 इधर शॉर्ट लॉन्ग में पूछा तो ऑब्जेक्टिव उनको मिनिमम इतने के बराबर पूछना ही होगा। यही मैंने 5 साल से वॉच किया, इस बात को भी ध्यान रखना, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब मैं अनुमान लगाता हूँ कि 13 ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे, और यदि आप क्वेश्चंस बैग झांकोगे तो आपको 13 से ज़्यादा ही मिलेंगे। मैं इधर कम से कम पकड़ के चलता हूँ।
तो कम से कम अगर पकड़ के चलता हूँ तो आपका यह दोनों चैप्टर्स मिला करके 26 मार्क्स पूछे जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ से पकड़ के चलनी है कि 25 आना है। तो इसका मतलब हिसाब देखो कितना क्लियर होते जा रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता जा रहा होगा। समझ रहे हैं? चुपचाप खाली सुनो, आपका देखिएगा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए। तो 25 हो गया आपका। मैंने बच्चे आपका तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाया था, क्या बताओ? एंट्री गर्ल्स पढ़ाया था। और एंट्री गर्ल्स में मैंने पढ़ाया था 2 पार्ट में आपको। एक पार्ट था आपका इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट था आपका डेफिनिट। याद है कि भूल गए? बहुत दिन तक पढ़ाए थे और इतना दिन तक पढ़ाए थे कि पढ़ते पढ़ते आप थक गए थे। मुझे आज भी याद है। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चा। इन दोनों से अगर जब मैं बात करूं आपका कि एग्जाम में कितने प्रश्न रहेंगे, तो एक तो लॉन्ग रहेंगे ही रहेंगे, इसकी निश्चितता आप रखो, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और शॉर्ट का अगर जब बात करोगे बच्चा, तो शॉर्ट आपका 6 से 7 रहेगा। तो मैं तो आपका मिनिमम पकड़ के चलूँगा। अगर आपका 6 रहता है तो 6 दूना 12, 7 रहता है तो 7 दूना आपका 14 मार्क्स रहेंगे। तो मैं यहाँ 14 और 12 का रफली पकड़ के चलता हूँ। अब रह जाती है ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो तुम कहोगे सर ऑब्जेक्टिव के बारे में तो ऑब्जेक्टिव कितना रहना चाहिए? तो तुम कहोगे सर यहाँ से अगर जा 14 और 5 देख रहे हैं तो 19, यही ना है। लेकिन आप जब क्वेश्चन बैंक उल्टाओगे सब बच्चे, तो आपको क्या दिखेंगे? ऑब्जेक्टिव की संख्या इनसे ज़्यादा रहती है। मिनिमम आपको 25 ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला है कि मैं कम पकड़ूंगा, थोड़ा सा कम पकड़ूंगा। ज़्यादा कितना बढ़ेगा मुझे पता नहीं है। तो मैं इसी के एवरेज में चलूँगा कि 14 5 19 होता है, तो 20 ऑब्जेक्टिव तो मिनिमम आपका पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और रफली मैं हिसाब लगाऊं इस दोनों से, तो मेरे पास यह हो जाते हैं, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आपका 34 और 5 39। तो मैं 39 नहीं लूँगा यहाँ से, मैं लूँगा बच्चा आपका 35। इसका मतलब एक चैप्टर्स यदि आप कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम है बच्चा इंट्रीगेशंस, इस इंट्रीगेशंस वाले चैप्टर से मैंने आपको 35 नंबर कवर करवा दिया, ओनली फॉर इंट्रीगेशन से। तुम सोच लो कितना आसान चीज़ है। बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यह आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे कर जाएगा। समझ रहे हैं? मैंने मिनिमम पकड़ा है, मैक्सिमम 40 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैं पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी मैं हाल फिलहाल में ही आपको पढ़ा रहा हूँ DE, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस DE वाले चैप्टर से बच्चा आपका कितना पूछे जाएंगे? इससे आपका 5 मार्क्स एक तो फिक्स है आपका लॉन्ग में। और उसके बाद यदि मैं शॉर्ट में बात करूं, तो शॉर्ट में 3 प्रश्न आपका पूछे जाते हैं DE से। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला है, मैं तो मिनिमम पकड़ के चलूँगा, तो मैं 2 प्रश्न ही मिनिमम पकड़ूंगा। अगर मैं 2 पकड़ता हूँ तो इसका मतलब 4, तो ये टोटल मिला करके हो गया बच्चा 5 4 9। तो आपको होगी सर तब तो ऑब्जेक्टिव भी 9 पूछे जाते हैं। नहीं, ऑब्जेक्टिव आपका 9 नहीं पूछे जाते हैं। हर साल मैंने देखा है 4 5 6, लेकिन उसमें बनाने लायक ऑब्जेक्टिव आपके पास मिलेंगे 3 से 4। ठीक है, तो मैं पकड़ के चलूँगा बच्चा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की संख्या 4, और मैं जब जोड़ता हूँ इन दोनों को तो यह बनता है 13। कितना? 13। लेकिन मैंने बोला है कि मैं कम ही कम पकड़ूंगा, तो मैं 10 मार्क्स पकड़ता हूँ। इतना चैप्टर्स मैंने आपको ब्रीफली पढ़ाया है, बहुत डीप में पढ़ाया है, और बहुत डीप में मैं DE भी समाप्त कर रहा हूँ। यह भी बात आपने देखा। तो आप यदि इतना को ही कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास कितना मार्क्स आ जाते हैं? जोड़ कर देख लो। 15 25 कितना हो गया आपका? बोलो। आप बोलोगे सर 40 हो गया। 40 और आपका 35 कितना हो गया? तो 40 और 35 हो गया आपका कितना? बोलो 75। सही जोड़ रहा हूँ ना? चलो, 75 और 10 कितना हो गया? 85। इसका मतलब हिसाब साफ है बच्चा कि इतना चैप्टर्स यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो मिनिमम मार्क्स आपका 85 रहेंगे, मैक्सिमम आप 90 पार कर सकते हो सिर्फ इस चैप्टर्स को कंप्लीट करके। आपके पास 100%, लेकिन इसका कमांड होना चाहिए। लेकिन मुझे तो लानी है 100, तो इतना से तो काम नहीं चलेगा। इसी कारण से बच्चा मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेरा प्रयास जो रहता, ऐसे में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में सारा चैप्टर्स, लेकिन बच्चे को मैं सलाह यही देता हूँ कि पहले इस पार्ट को आप कवर करो। और बच्चा हमने यह वाच किया है कि बच्चे जो है आपका मैक्सिमम
इसी चैप्टर से वह अपना डंका बजाते हैं। और इस चैप्टर से इसलिए क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटते हैं। मैं बच्चे आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप यदि अभी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आप 100% एफर्ट लगा दो, 100 नहीं 120% एफर्ट लगा दो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व करके आ पाओगे वहां से। क्योंकि 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी हायर लेवल्स का है, वह बचपना वाला नहीं है कि छोटा सा लिए और सॉल्व करके निकल गए। मैंने बोला 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी हायर लेवल का है। तो बोर्ड में 100 नंबर स्कोर करने के लिए कुछ बातें को बच्चा नेगलेक्ट भी करनी होती है। सारा बातें को आप कचरा में माइंड में रख करके आगे बढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और आपके पास समय भी बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको और भी 2 चैप्टर्स जो पूरा डिप में पढ़ाऊंगा कि कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे पूरा बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगला चैप्टर्स मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चा आपका 5वां नंबर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं निश्चितता यह रखता हूं कि अभी की डेट में भी मैं आपको यदि क्वेश्चंस दे दूं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का तो आप नहीं बना पाओगे। इसलिए आप जब मैं पढ़ाऊं उस समय अच्छा से आपको इस चैप्टर को भी पढ़नी है। पूरा डीप में पढ़ेंगे। इस चैप्टर्स को भी हम लोग लगभग आर डी शर्मा को कवर करते हैं। और आर डी शर्मा क्या बेसिकली अगर जब थोड़ा सा आप बेस पकड़ लिए ना तो यह चैप्टर्स आपका ऐसे ही उड़ जाएगा। अगर बेस नहीं पकड़ोगे बस ऐसे ताकते रह जाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आपका कितने नंबर्स पूछे जाते हैं। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से बच्चा अभी का आंकड़ा है कि एक क्वेश्चन तो आपका 5 नंबर या रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद शॉर्ट में भी आपके पास 2 प्रश्न रहेंगे। तो 2 प्रश्न निश्चितता है इसकी, तो 4 हो जाएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का बात करोगे बच्चा तो ऑब्जेक्टिव भी आपका 9 पकड़ लो, लेकिन मैं इसमें 10 पकड़ूंगा क्योंकि 10 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यह पूरा आसान चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग जोड़ घटा के नाम से जानते हैं। और यदि यह चैप्टर आप लोगों ने बच्चा कवर किया तो यह चैप्टर आपको देकर जाएगी 20 मार्क्स। समझ रहे हैं मेरी बात? यह अकेला चैप्टर आपको देके जाएगी 20 मार्क्स मैट्रिक्स एंड क्या डिटरमिनेंट्स। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा 6ठा चैप्टर में बच्चा आपका वेक्टर्स एंड 3D। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बोलो आप बोलोगे बिल्कुल पढ़े हैं। तो वेक्टर एंड 3D से बच्चा आप लोगों ने किस लेवल का पढ़ा है मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। समझ रहे हैं? तो बच्चे को यह लगता है कि 3D से तो NCERT से उठा के प्रश्न रख देता है, तो वह किसी किसी का भाग डिपेंड करता है। तुम यह मत सोचो कि हम NCERT बना लेंगे और वेक्टर 3D अच्छा से कवर कर लेंगे, यह संभव नहीं है। जब मैं पढ़ाऊँगा आपको खुद पता लगने लगेंगे कि यह चैप्टर्स भी कितना इम्पोर्टेंस है। इन दोनों से अगर जब मैं बच्चे बात करूँ आपका नॉर्मली मिला करके, तो एक तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे ही 5 नंबरिया में, और शॉर्ट का अगर जहाँ बात करोगे बच्चा तो इससे शॉर्ट मिनिमम आपका 5 से 6 रहते हैं। शॉर्ट ये दोनों चैप्टर्स मिला करके मैंने बोला 5 से 6 शॉर्ट प्रश्न। अगर 5 भी रहते हैं तो यहाँ आपका 5 दुगुना 10 मार्क्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव का अगर जब मैं बात करूँ बच्चा तो ऑब्जेक्टिव आपका मिनिमम इस चैप्टर से मिनिमम मैंने बोला कि यदि इसके अनुसार से एवरेज जोड़ोगे तो यहाँ 15 पकड़ लो, 15 से तो कम रह ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ 30 मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब तुम ऐड करके देखो, तुमको पता खुद चलने लगेगा तुम पहुँच कहाँ गए हो। तो तुमको पता चलेगा कि सर यदि मैं यहाँ ऐड करूँ तो ये मैं पहुँच गया हूँ आपका 125 मार्क्स पे। ठीक है, लेकिन अगर आप जाओगे क्वेश्चन बैंक देखने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक देखने के लिए जाओगे तो सिर्फ ओनली फॉर इस 6 चैप्टर से, ऐसे 6 चैप्टर से हर साल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में बच्चा 150 मार्क्स प्लस। इस बात का ध्यान रखिएगा, 150 मार्क्स प्लस पूछे जा रहे हैं सिर्फ इस चैप्टर से। ठीक है, और हम लोग जो जाएंगे बेसिकली कवर करके, हमारे पास यह 6 चैप्टर्स का ज्ञान संपूर्ण रूप से होना चाहिए, कहीं भी कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा है कि मैक्सिमम बच्चे इस 6 को नहीं करके इस 5 को भी करके गए हैं, तो फिर भी उन्होंने 98 97 लाया है, 96 लाया है, मतलब 100 के आसपास कर लिया है। लेकिन मैंने क्या बोला, आपको बैकअप प्लान रखनी है।
ठीक है। तो बैकअप प्लान रखनी है तो क्या रखोगे बैकअप प्लान में? बैकअप प्लान में आपको इस वेक्टर एंड 3D को रखनी है। और यदि उसके बाद मेरे पास आपका टाइम बचेगा तो मैं आपको वह चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि आपका शेष 50 मार्क्स अपने आप में बचा लेते हैं। 50 ही पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा उन सारे चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। मैं चैप्टर्स का नाम लेना चाहूँगा। चैप्टर से है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद मैं ब्रीफ करूँगा वहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी में, या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो रिलेशन फंक्शन पढ़ेगा इसका मतलब सेट थ्योरी हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा, उसी को आपको प्रोबेबिलिटी पकड़ में आएंगे। और उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डीई। और एक चैप्टर्स में भूल गया बच्चा जो कि पूरा आसान है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसको तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो उसको तो आपको मैं जल्दी ही पढ़ाने वाला हूँ, बहुत जल्दी। उसका नाम है बच्चा आपका एलपीपी, ठीक है, जो कि आप क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो एलपीपी से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं बोर्ड में? तो बोर्ड में बच्चा आपका एलपीपी से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 नंबरिया में भी आपका एक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, आजकल के समय में। और ऑब्जेक्टिव में इससे आसान से आसान प्रश्न रहेंगे आपका 2 मिनिमम पकड़ लो, या आपका 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। लेकिन मैं एलपीपी पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चे को मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको आप वहाँ टच मत करना, ऑप्शन नहीं रहेंगे, अब आपको टच करके जानी है, ठीक है। तो मैं बच्चा आपको एक उम्मीद दिलाता हूं कि जब भी आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, आपको मैं मिनिमम 160 से 170 मार्क्स का कॉन्फिडेंस ले करके भेजूंगा। और उन्हीं 160-70 में से आपको लानी कितनी है पता है ना? आपको लानी है 100 मार्क्स, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए आप ज़्यादा कचरा दिमाग में भरो ही मत, ठीक है। अगर ज़्यादा भरोगे, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, कुछ नहीं रहने वाला है। आप 60-70 पे दम तोड़ दोगे, फिर हमको मत बोलना बाद में कि सर हमने तो मैथ में 100 के 100 बारे में सोचे थे और मार्क्स आया ही नहीं, ठीक है। आप अलग काम करोगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए बच्चा जितना आपको कहा जाए उतना आपको आंकन बन करके आगे करनी है। और उसके बाद मैं आपका तो ये 2 चैप्टर मेरे पास ही बचे हुए हैं, मात पढ़ाने योग, मैंने पहले ही बोल दिया आपका, एक मैट्रिक डिटरमिनेंट्स और दूसरा वेक्टर एंड 3D, ठीक है। तो मैं इसको आपका धीरे धीरे खींचूंगा, मेरे पास 2 महीना समय है, इतना हल्का हल्का मैं क्वेश्चन देते चला जाऊंगा, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ताकि आपको लोड भी नहीं लगे। और इस कम लोड के दरमियान आप क्या करो कि यह मेन चैप्टर्स को आप रिवीजन करके बैठ जाओ, समझ रहे हैं? तो अब आपके पास यह बेसिकली आपको ध्यान में रखनी है कि यह जो हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, ये 4 चैप्टर एग्जाम हॉल में जाने से पहले कम से कम आपका 40 बार रिवीजन हो जानी चाहिए, तब जा करके आप वहाँ पे पकड़ पाओगे। नए रिविजन्स करोगे फिर आपका गया काम से, क्योंकि उतना क्वेश्चंस मैंने करवाया है, तो सिर्फ देखने के लिए नहीं करवाया है, उसको कभी कदार बना भी लिया करो, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़नी है। यह तो हमारा मैथ का लॉजिक्स आ गया बच्चा। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट के बारे में भी, क्योंकि मुझे भी पता है और यह चीज़ आपको भी पता है कि सिर्फ आपका मैथ से रिजल्ट नहीं बनाया जा सकते हैं, हमको रिजल्ट बनाने के लिए ऑल सब्जेक्ट चाहिए। चलो मैंने मैथ में आपको 100 में 100 मार्क्स दिला दिए, फिर आपका आगे क्या करोगे? ढोल तो नहीं बजाओगे आपका। इसलिए मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, आप अपने अंदर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के चलिएगा तो बेहतर होंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर चलिएगा तो बेहतर आपका कुछ होने का प्लान बनेगा भी नहीं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ बच्चे आपका फिजिक्स पे, ठीक है, तो फिजिक्स पे आपका कमांड सबसे पहले आपका ऑप्टिक्स पे होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ऑप्टिक्स से आपके 2 लॉन्ग प्रश्न रहेंगे। आपका 2 लॉन्ग प्रश्न का मतलब 10 मार्क्स। और शॉर्ट का अगर जहाँ बात किया जाए बच्चा, तो शॉर्ट आपका आप खुद क्वेश्चन बैंक उल्टा के निकाल लो और देखो आराम से, उसके बाद आपके पकड़ में आ जाएंगे कि कितना मार्क्स रहते हैं। 2 आपका लॉन्ग रहेंगे तो 10 मार्क्स आपका ऑप्टिक्स से कंप्लीट हो गया। और उसके बाद यदि शॉर्ट का अगर जहाँ बात करोगे तो शॉर्ट आपका मिनिमम ऑप्टिक्स से सिर्फ 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जब मैं 4 का ही हिसाब लूँ आपका,
तो 4 नहीं, मैं 5 का लेके चलूँगा, ज़्यादा भी चलता है इसे, ठीक है। तो 5 का भी हिसाब लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका 5 दूना 10 मार्क्स हो गए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का भी अगर जब बात करोगे तो ऑब्जेक्टिव अगर इधर 10 दूना 20 हुआ तो उधर 10 दूना 20, लेकिन मैं उधर पकड़ के चलूंगा कि ऑप्टिक्स से आपका ऑब्जेक्टिव 10 ही रहेंगे। मिनिमम बुरलो है आपका 30 मार्क्स सिर्फ थ्योरी में उठा कर देगा आपको, कौन? ऑप्टिक्स देंगे। और आपके पास कितना नंबर का एग्जाम होता है रे? आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है फिजिक्स का। अब तुम सोचो कि 70 में यदि तुम 30 यहीं से ला लेते हो तो 40 बचा ना, बोलो। आप बोलोगे बिल्कुल 40 बचा। तो 40 बचा तो आप क्या करो, उन 40 मार्क्स को कवर करने के लिए इधर यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड आप रिविजन्स करो। जो भी चैप्टर्स आपके पास 7-8 चैप्टर्स बच जाते हैं आपका, उनको रिविजन्स करो, वहाँ से भी आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स का बच्चा बात किया जाए तो मॉडर्न फिजिक्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको भी आपको रिविजन्स करनी चाहिए। और होता क्या है कि मॉडर्न फिजिक्स आपका बहुत लंबा पार्ट भी है, लेकिन टीचर्स पढ़ा नहीं पाते हैं समय के वजह से या किसी कारण की वजह से कि हाँ इधर ही बहुत ज़्यादा हो गया तो उधर क्या करनी है। तो आप फिजिक्स को भी आप संतुलन में बना करके चला कीजिए। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ बच्चा केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में आपको यह कवर करनी चाहिए कि कम से कम मेरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट्स हो, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि पूरा केमिस्ट्री आपका तीन पार्ट में बटा हुआ है। और ये तीनों पार्ट में यदि आप फिजिकल कंप्लीट करके जाते हो तो मिनिमम तो आपका 30-25 तो आप पकड़ ही लो अपने पास। उसके बाद उधर आप इनऑर्गेनिक कंप्लीट करो, फिर ऑर्गेनिक करो। कोई पार्ट यदि आपको हार्ड लग रहा है तो उसको आप हल्का नेगलेक्ट करके चल दिया कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप कवर करते चलो, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा आने वाले समय में 3 तारीख से, ठीक है, मैं अभी पढ़ाने वाला था, बहुत देर से मैं बातें कर रहा हूँ। मैं बातें नहीं करता तो मेरा एक वीडियो लेक्चर्स बन चुका होता अभी तक में, मैं डी का एक टाइप ख़त्म कर चुका होता। लेकिन कभी कताल बातें करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 3 तारीख को जिसको टेस्ट देनी है टेस्ट दो, जिसको नहीं देनी है मत दो। मैं किसी को फोर्स नहीं करने वाला हूँ, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। और मुझे बोलना भी मत फिर बाद में कि टेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं। टेस्ट दोगे तुम्हारी भलाई होगी, टेस्ट नहीं दोगे तुम घाटे में जाओगे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं क्या करने वाला हूँ आपका, मैंने बोला भी था आपका कि प्रत्येक सैटरडे को मैं टेस्ट लेता था पहले ऑफलाइन क्लासेस में। अभी मैंने 3 दिन पे निर्धारित किया, बच्चे नहीं देते हैं वो अलग चीज़ है आपका, ठीक है। तो मेरा अगला टेस्ट जो होने वाला है आपका पूरा मैथ का मैं लेने वाला हूँ। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, 3, 12, 23 है। उसके बाद 3 दिन गैप में करूँगा आपका, वह है आपका 4, 5, 6, मतलब 7, 12, 23 ले लो। फिर आपका मैं 3 दिन गैप करूँगा आपका, इसका मतलब 11, 12, 23 कर लो। तो यह मेरा जो टेस्ट लेने का कार्यक्रम होगा 3 दिन के गैपिंग के अंतराल पे होंगे। तो आप जो अब कवर करने वाले हो, अब यह मत सोचो कि मैं आपको कोई चैप्टर्स रिविजन्स करने देने वाला हूँ कि फलना चैप्टर्स कंप्लीट करके आ जाओ मैं टेस्ट लूँगा आपका, ऐसा नहीं होंगे। अब मैं लूँगा पूरा 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव। तो आपके पास 3 दिन टाइम है, समझ रहे हैं। 3 दिन के अंदर में आपको जितना सब्जेक्टिव करना है करो, और साथ में ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करोगे, जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। और मार्केट में आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बुक आया है, आप टारगेट का ले सकते हैं या ब्रिलियंट्स का ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो लो और उसका भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, ठीक है। तो हम लोग 3 तारीख को टेस्ट लेने वाले हैं। जिसको अगर टेस्ट का पेपर चाहिए मुझे एक दिन पहले बता देना, ताकि मैं आपको क्वेश्चन भेज सकूं सही टाइम पे। नहीं बताओगे मैं भेजने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं, मुझे याद रहता भी नहीं है इसी भी, ठीक है। तो आज आपके लिए इतना ही, बर्दाश्त करो। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कुछ सवाल को, क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। और वो आज ही शूट करेंगे, लेकिन अपलोड आपका आज नहीं हो पाएगा। यह वीडियो आपका आज ही किसी टाइम में अपलोड कर दिया जाएगा। कल से मैं प्रयास करूँगा कि आपका रेगुलर आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।